हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्कूल 07 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ज़रूरी अपडेट देना चाहता हूं जो कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया है। दोस्तों बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कि रेपो रेट उन्होंने कम कर दी है और रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है। दोस्तों बता दें आपको कि रेपो रेट को 0.40% की कटौती की गई है और रिवर्स रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, जिससे कि अब यह 3.35% कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के कटौती से आम जनता का क्या फ़ायदा होगा और उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कटौती करने की एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में 5 सदस्य थे, जिससे कि यह बिल 5:1 से पारित किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं इससे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आम जनता का क्या फ़ायदा होगा और इससे उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मदद के उद्देश्य से रेपो रेट में 4 आधार अंकों की कटौती की गई है। अब रेपो दर 4% हो गई है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले 27 मार्च को रेपो दर में 0.75% की कटौती की गई थी। दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दें कि इस बार एमआई की जो किस्त जमा करनी थी जिन लोगों को, उन लोगों को भी राहत दी गई है। अब वह अपनी एमआई की किस्त 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। बैंक उन पे यह दबाव नहीं बना सकता है कि उनको ये किस्त जमा ही करनी है। इस पे शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि अब वो 3 महीने के लिए, अभी तक यह 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी, अब इसको और 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है रेपो रेट। दोस्तों सीधे तौर पे बता दें कि रेपो रेट अगर कम होती है तो उस बैंकों से लोन लेने पे सस्ते दरों पे हमें लोन मिल सकता है। दोस्तों रेपो रेट वह है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। कर्ज की मांग बढ़ने पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित ब्याज चुकाना होता है। रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक से कम दर पर लोन मिलेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा लोगों का। आज आरबीआई जब रेपो रेट में कटौती करता है तो प्रत्यक्ष तौर पर बाकी बैंकों पर वित्तीय दबाव कम होता है। आरबीआई की ओर से हुए रेपो रेट में कटौती के बाद बाकी बैंक अपनी ब्याज दरों में कटौती करते हैं। इसी वजह से आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई में कमी आती है। रेपो रेट कम होता है तो महंगाई पर नियंत्रण लगता है। ऐसा होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़े स्तर पर फ़ायदा मिलता है। ऑटो और होम लोन क्षेत्र को फ़ायदा होता है। रेपो रेट कम होने पर कर्ज सस्ता होता है और उससे होम लोन में आसानी होती है। ऐसी कंपनियां जिन पर काफ़ी कर्ज है उन्हें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि रेपो रेट कम होने के बाद उन्हें पहले के मुताबिक कम ब्याज चुकाना होता है। आरबीआई के इस फैसले में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। इस समय देश में निवेश को आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाता है और सरकार को इस सेक्टर को मदद देने के लिए बढ़ावा मिलता है। रेपो रेट कम होता है तो कर्ज सस्ता होता है और इसके बाद कंपनियों को पूंजी जुटाने में और भी आसानी होती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, बैंक दिन भर कामकाज करते हैं, पैसे का आदान प्रदान होता है, जमा करते हैं, निकालते हैं। ये सब दिन भर का कामकाज खत्म करने के बाद बैंकों के पास जितना भी पैसा होता है, टोटल पैसा, उसका कुछ अमाउंट भारतीय रिजर्व बैंक के पास इनको रखना होता है। तो दोस्तों जब भारतीय रिजर्व बैंक के पास ये अपना पैसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय रिजर्व बैंक इनको कुछ ब्याज भी देगा। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर इनको उस पैसे पे ब्याज देता है वही दर हमारी रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा और बैंक इससे लोन सस्ता कैसे देगी हमको। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में कटौती से फ़ायदा क्या है। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास कम जमा करना पड़ेगा। जब पैसा कम जमा करेंगे तो ब्याज भी कम मिलेगा। इससे होगा क्या कि बैंक अपने पास जो उनका पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रख पाएंगे। जब अपने पास बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोन देंगे, अपना पब्लिक को लोन कम ब्याज दरों पर देंगे, जिससे कि क्या होगी, बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। बैंक अपने अतिरिक्त धन को रिजर्व बैंक के पास जमा कराने की बजाय लोन के बंटवारा करेंगे, अधिक ब्याज कमाने पर जोर देंगे। बैंक लोन पर ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। इससे यही फ़ायदा होगा आम जनता का कि उनको लोन सस्ते दरों पर मिलेगा और उनकी जो ईएमआई वगैरह होती है उन पर वो आसानी से कटौती कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एफडी पर ब्याज दरों में हो सकती है कटौती।
देखिए दोस्तों, सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई की ओर से घोषित कदमों में से एक कदम यह भी उठाया गया कि बैंकों में जमा राशि पर ब्याज दरों में कमी का दबाव बनेगा। जानकारों के मुताबिक बैंक एक बार फिर जमा और एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। पहले ही बैंक जमा पर ब्याज दरों में काफ़ी कटौती कर चुके हैं। दोस्तों, यह था हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है कि उसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट पे जो कटौती की है बैंक ने, आरबीआई ने, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, यही मेरा मकसद था आप लोगों को सब बताना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।